जयगढ़ किला महाराष्ट्र के तट पर एक प्रहरी का एक समृद्ध इतिहास है जो लड़ाइयों और बदलते हाथों से भरा है। कहानी बीजापुर के राजाओं से शुरू होती है जिन्होंने 16वीं शताब्दी में जयगढ़ किला बनवाया था। यह एक रणनीतिक स्थान था जो अरब सागर से मिलने वाली शास्त्री नदी के प्रवेश द्वार की रक्षा करता था। कल्पना कीजिए कि आप किले की दीवारों पर खड़े हैं जहां से खाड़ी और खुले समुद्र का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। बीजापुर के राजाओं के बाद किले में एक नया शासक आया। संगमेश्वर के नायक, एक स्थानीय नायक, एक नाइक ने अपनी 600 की सेना के साथ 16वीं शताब्दी में बीजापुर और पुर्तगालियों की संयुक्त सेना को भी हरा दिया था। जरा कल्पना कीजिए कि ऐसी जीत हासिल करने के लिए कितनी बहादुरी की जरूरत पड़ी होगी। 18वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ते हुए मराठा शक्ति बढ़ रही थी। कहा जाता है कि महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का कुछ समय के लिए जयगढ़ किले पर नियंत्रण था। 1713 में एक अन्य प्रमुख मराठा नेता बालाजी विश्वनाथ पेशवा ने मराठा नौसेना के प्रमुख कान्होजी आंग्रे को सौंपे गए 10 किलों में जयगढ़ किले को भी शामिल किया। किलों के इस रणनीतिक नेटवर्क ने मराठों को अपना समुद्री प्रभुत्व बनाए रखने में मदद की। भारत में परिवर्तन की बयार बह गई और 1818 तक अंग्रेजों ने न्यूनतम प्रतिरोध के साथ जयगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। सत्ता के केंद्र के रूप में किले का शासन समाप्त हो गया, लेकिन इतिहास के गवाह के रूप में इसकी विरासत बनी रही। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रबंधित जयगढ़ किला खंडहर में खड़ा है, लेकिन अवशेष इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आप प्राचीर बाहरी दीवार के अवशेषों के साथ चल सकते हैं और मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं, जबकि किले के भीतर भव्य महल और इमारतें ज्यादातर खंडहर हैं। किला अपने आप में लड़ी गई लड़ाइयों और कोंकण तट पर पनपे राज्यों का एक प्रमाण है। और भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।